कहते हैं कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश को वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। इसी के साथ आओ बच्चों मिलके अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर डाइजेशन सिस्टम जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने टोटल पार्ट कंप्लीट किया था कि कहां से भोजन हम शुरू करते हैं और एंड कहां होता है। वो पूरा का पूरा जो फूड पाइप होता है वो आहार नाल की लंबाई 33 फुट होती है, लगभग 33 फुट, और डिपेंड करती है मनुष्य की हाइट के ऊपर। जितनी ज्यादा हाइट है उतना ही बड़ा आहार नाल होगा। तो सबसे पहले हमारा पाचन तंत्र का भाग आता है मुख, हम कहेंगे मुख गुहा से शुरू होता है। भोजन का पाचन की शुरुआत यहां से। अब देखिए भोजन में मौजूद जो पोषक तत्व हैं उनमें से कौन सा पोषक तत्व का पाचन होता है। तो इसके अंदर पाचक तत्व कौन सा होता है, ये हमारा सलाइवा एमाइलेज, या इसको हम बोल सकते हैं लार, के साथ मिल करके क्या करता है, स्टार्च को, ये लार क्या करती है, भोजन के साथ मिल करके स्टार्च को किस में बदलता है, शर्करा में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। तो ये कब बदलता है, ये जब कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है, वो पहले स्टार्च में, फिर स्टार्च बदलता है शर्करा में, ये प्रोसेस होता है। इसका पाचन होता है हमारा मुख गुहा के अंदर, ठीक है। तो देखिए मुख गुहा के अंदर हमारी लार निकलती है, ये हमने अभी अभी पढ़ा। तो लार का पीएच मान क्या होता है, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, इसका पीएच वैल्यू होता है 5.5 से लेकर के 6.5 के बीच में, इतना पीएच वैल्यू रहता है। यानी लार का जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है, प्रकृति अम्लीय होता है, अम्लीय यानी एसिडिक नेचर होता है। हम जानते हैं कि जो पीएच स्केल है वो किसी भी पदार्थ का अम्लीय और क्षारीय गुण बताने का एक पैमाना होता है, स्केल होता है। तो 0 से 7 के बीच में जितनी भी वैल्यू है वो क्या बताती है, किसी भी पदार्थ का अम्लीय गुण को बताती है, और 7 से 14 के बीच में वो किसी के पदार्थ का क्या बताता है, क्षारीय गुण को व्यक्त करता है। तो यहां पर जो हमारा वैल्यू है 5.5 से लेके 6.5, यानी ये क्या होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। तो हमारा जो लार है वो क्या होता है, अम्लीय प्रकार का होता है। और पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। हम पढ़ते हैं पीएच स्केल, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या बोल सकते हैं इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पावर की जगह हम पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, इसका मीन एक ही होता है, पोटेंशियल या पावर, ठीक है। तो पीएच का फुल फॉर्म ये होता है। इसका डिटेल हम आगे जब हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर होगा पीएच स्केल उसमें पढ़ेंगे। इसकी खोज एसपी सोरेनसन ने की थी, क्या क्या होता है वो चीजें बाद में पढ़ेंगे। तो ये वैल्यू होती है हमारी 5.5 से 6.5, और ये बात आती है कि ये इतना ऊपर नीचे क्यों है, इतना वेरिएशन क्यों है इसमें। इसमें कारण है कि जब हम दिन के अंदर कुछ टाइम बाद में कुछ खाते पीते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, तो हमारी लार क्या है, हमारे अमाशय के अंदर जाती रहती है और नई लार आती रहती है। तो उसका पीएच वैल्यू होता है, वो होता है 6.5 के करीब होता है, ठीक है। दिन के अंदर हमारी लार का पीएच वैल्यू होता है 6.5 के करीब। और जब हम नाइट के अंदर हम सोते हैं, उस टाइम हम नाइट के अंदर सोते टाइम कुछ खाना पीना तो करते नहीं है, तो मतलब जो हमारी लार है मुख के अंदर लॉन्ग टाइम तक रहती है, और वो क्या होता है, उसका पीएच वैल्यू होता है 5.5, क्योंकि वो एक जगह ही स्टेबल रहती है, वो किसी के साथ मिक्स नहीं होती, ठीक है। जिससे वो क्या है, एसिडिक नेचर उसका बरकरार रहता है, कम नहीं होता। तो एसिडिक ज्यादा होती है नाइट के अंदर हमारी लार, ठीक है, और सुबह के अंदर 6.5 के तकरीबन रहता है। तो ये मुख गुहा के अंदर।
अब बात यह आती है कि भोजन का पाचन की शुरुआत तो मुख गुहा में हुई, लेकिन प्रोसेस जो होता है वो हमारे दांत करते हैं। शुरुआत कौन करते हैं? हमारे दांत और जीभ करते हैं। शुरुआत ये दो चीजें करते हैं। तो बात हम क्या करेंगे, दांतों की भी करेंगे और हम जीभ की भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात ये करते हैं सबसे पहले कि लार की जो निकलती है वो कहां से निकलती है। ठीक है, अब हम तीन चीजें पढ़ेंगे, यानी लार निकलने वाली ग्रंथियां कौन कौन सी है, इन चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब जो लार ग्रंथियां, ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते रहें। तो लार ग्रंथियां, सबसे पहली ग्रंथि है पेरोटिड ग्रंथि। 2 नंबर की आती है सबलिंगुअल ग्रंथि। सबलिंगुअल ग्रंथि। और थर्ड जो आती है सबमैंडिबुलर ग्रंथि। सबमैंडिबुलर ग्रंथि। तो सबसे पहले देखिए, हमारी जो पेरोटिड ग्रंथि है वो कहां पाई जाती है। हमारे मुख के अंदर 3 ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां। सबसे पहला आता है कान के नीचे की ग्रंथियां। दोनों साइड एक एक ग्रंथि पाई जाती है, यानी एक जोड़ा ग्रंथि हमारे कान के नीचे पाई जाती है। अंदर की साइड होती है जो लार निकालती है, उसको बोलते हैं पेरोटिड ग्रंथि। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कहां की है, कान के नीचे। कान के नीचे की जो ग्रंथियां हैं वो पेरोटिड। 2 नंबर आता है सबलिंगुअल ग्रंथि। सबलिंगुअल ग्रंथि होती है हमारे जस्ट जीभ के नीचे होती है। यह भी एक जोड़ा ग्रंथि पाई जाती है जो हमारे जीभ के जस्ट नीचे होती है, तो इसको लिख सकते हैं जीभ के नीचे। और जो थर्ड है वो हमारा सबमैंडिबुलर ग्रंथि। सबमैंडिबुलर ग्रंथि पाई जाती है हमारे नीचे वाले जबड़े के अंदर। नीचे वाले जबड़े के अंदर क्या होता है, हमारी ये ग्रंथि पाई जाती है सबमैंडिबुलर। तो 3 जगहों से लार निकलती है जबड़े में, और कौन सा, नीचे वाला जबड़े में, नीचे वाले जबड़े में सबमैंडिबुलर ग्रंथि पाई जाती है। तो यहां से लार निकलती है। ठीक है, अब लार के अंदर कई टाइप के एंजाइम होते हैं, उनके साथ HCl भी होता है। HCl बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। साथ के अंदर वो क्या करता है, साथ के अंदर भोजन को मुलायम बनाने का भी काम करता है। तो ये काम होता है हमारा लार का। लार क्या करता है, भोजन को मुलायम बनाता है, उसमें बैक्टीरिया को समाप्त करता है। साथ में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में और स्टार्च को शुगर में बदलने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारी ग्रंथियों के नाम हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं दांतों की। लार ग्रंथियां कंप्लीट हो चुकी हैं, अब देखिए दांतों की बात करें। जो दांत होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अब हमने ये तो पढ़ाई है कि हमारे मुख के अंदर 32 पाई जाती है। 32 मतलब 32 दांतों का सेट। ठीक है, एक इस पे चुटकुला भी बना हुआ है कि एक बंदा दूसरे बंदे को परेशान कर रहा था, तो पहले बंदा क्या बोला कि मैं तेरे मुख के 64 दांत तोड़ दूंगा। तो पास ही खड़ा एक व्यक्ति बोला कि आपको तो पता ही नहीं है कि मुख के अंदर तो सिर्फ 32 दांत होते हैं, 64 नहीं होते। तो पहला व्यक्ति क्या बोलता है कि मुझे पता था तू बीच में बोलेगा, 32 तेरे भी जोड़ लिए, यानी दोनों को मिला के 64 हो गए। यानी कि मनुष्य एक जैसे ही होते हैं सारे। ये भी कई प्रकार के दांत होते हैं। 32 कौन कौन से टाइप के दांत होते हैं, तो इसके अंदर हमारा दांत का 4 प्रकार होता है। 4 प्रकार का कौन कौन सा होता है। पहला होता है कर्तक, कर्तक इंसाइजर, इंसाइजर। दूसरा होता है रद्दनक, और तीसरा होता है अग्र चवर्णक।
ठीक है, और ये होता है ये चयवर्णक। ये हमारे 4 टाइप के दांत होते हैं। कर्तक, इंसाइजर, रत्नक, केनाइन, अग्र चयवर्णक यानी प्रीमोलर, चयवर्णक यानी मोलर। इनकी जो संख्या होती है, ठीक है, ये दायां और बायां साइड दोनों तरफ बराबर होती है। यानी कि जितने दाईं तरफ ऊपर वाले जबड़े में होता है उतना ही बाईं तरफ होता है, और उसी तरह से नीचे वाले जबड़े में भी होता है। तो इनका दंत सूत्र होता है, वो क्या होता है? इनका दंत सूत्र अगर बात करें, यानी क्रय रेशियो रे रेशियो ए रेशियो च, इसका रेशियो इंग्लिश के अंदर हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई रेशियो सी रेशियो पी रेशियो एम, आई सी पी एम। तो इनका जो रेशियो होता है वो होता है 2:1:2:3 अपॉन में 2:1:2:3। ये दंत सूत्र कहलाता है। ठीक है, ये चीजें क्या लिखी है मैंने? कुछ नहीं, ये आगे के वर्ड लिखे हैं। क्रय, क्रय यानी कर्तक दांत कितने होते हैं, उनका रेशियो कितना होता है? 2 होता है। क्रय मतलब कर्तक दांत यानी इंसाइजर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उनकी रेशियो होता है 2। रत्नक, रत्नक मतलब केनाइन, केनाइन की संख्या 1। अग्र चयवर्णक, अग्र चयवर्णक मतलब प्रीमोलर, प्रीमोलर की संख्या 2, और चयवर्णक की संख्या यानी मोलर की संख्या कितनी होती है? 3। यानी ये जो बात है, ये जो रेशियो है वो एक साइड का, ऊपर वाले जबड़े का हम दायां तरफ मान सकते हैं। ये दायां होता है, उसी तरह से सेम ही बाईं तरफ होता है। ये कितने हो गए देखो, 3 और 5 8, 8 हो गए। और यही 8 क्या होते हैं? बाईं और दाईं दोनों तरफ हो गए। 8 8 16 हो गए, यानी एक जबड़े का 16 का हो गया, दूसरे जबड़े का 16 और हो गए, यानी टोटल हो गए 32 दांत होते हैं इस तरह से। कर्तक दांत जो आगे वाले होते हैं, हमारे जो आगे के जो दांत होते हैं ना, वो कुतरने के लिए काम आते हैं, किसी चीज को काटने के लिए काम आते हैं, कर्तक बोलते हैं उनको। ठीक है, उनकी संख्या हमारे ऊपर वाले सेट के अंदर कितनी हो गई? ऊपर वाले सेट में 4 हो गई। ठीक है, फिर आता है रत्नक। रत्नक दांत कौन सा है? जो वेम्पायर की तरह तीखा नुकीला दांत होता है, दोनों तरफ एक एक नुकीली दांत होते हैं ना, एक एक होते हैं तीखे दांत, उनको बोलते हैं रत्नक। फिर अग्र चयवर्णक यानी आगे की तरफ, जो ना तो पूरे क्या है पतले दांत होते हैं, ना मोटी दाढ़ होती, वो क्या होता है? अग्र चयवर्णक। और जो पूरी बड़ी दाढ़ होती है पीछे के साइड एकदम आगे की तरफ, वो होती है हमारी चयवर्णक। ठीक है, तो यहां से ही हमारी चक्की काम करती है, ये चक्की पीसती है भोजन को। ये चीजें हैं दंत सूत्र, दंत सूत्र से रिलेटेड बातें। अक्कल दाढ़ जो आती है, अक्कल दाढ़ जिसको बोलते हैं, वो लगभग आती है 25 से 30 साल के व्यक्ति के अंदर आती है अक्कल दाढ़। ठीक है, तो ये दंत सूत्र कंप्लीट हो गया, दांत की बातें होगी। अब चलते हैं जीभ की बात करते हैं, जीभ का टेस्ट वगैरह की बात करते हैं कि कौन सा टेस्ट कहां से होता है। जीभ, अब जीभ का काम क्या होता है? भोजन को इधर उधर करने का काम होता है, टेस्ट करने का काम होता है, कड़वा है, खट्टा है, मीठा है। ये जो टेस्ट हमें पता चलता है वो सिर्फ जीभ की वजह से ही पता चलता है। बोलने में सहायता करती है जीभ, सहायता करती है। ये सारे के सारे काम होते हैं हमारे जीभ के काम होते हैं। ठीक है ला, हम अगर नमक को चखते हैं तो नमक को चखते हैं तो थोड़ा सा, जैसे हम हथेली पे लिया तो हम क्या करते हैं? उसका टेस्ट चेक करते हैं। तो कैसे करते हैं? थोड़ी सी जीभ निकाली, आगे का हिस्सा निकाल करके चेक करते हैं। यानी जो आगे का हिस्सा होता है ये क्या बताता है? साल्टी, साल्टी यानी नमकीन, साल्टी चीज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा साइड की जो लेयर है ये क्या बताती है? खट्टे पदार्थों का टेस्ट। यहां से क्या होता है? खट्टे का टेस्ट होता है। और जो ये भाग है यहां से किसका टेस्ट होता है? मीठे का, स्वीट का।
यहां से स्वीट का टेस्ट होता है। और जो ये पीछे का भाग है यहां से होता है बीटर, कड़वा, कड़वे का टेस्ट होता है। ठीक है, ये हमारे जीभ के टेस्ट हैं, यहां से हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखोगे। आपसे ये चीजें पूछेगा कि यहां पर 1 2 3 4 नंबर दे दिया, इस तरह से डायग्राम दे दिया, एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि कौन से नंबर पे ये नमकीन आपको पता चलता है स्वाद का, तो आपको वो नंबर ऑप्शन में से चूज करना होगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन करेगा, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये जीभ से रिलेटेड बात हो गई। तो हमने पाचन तंत्र के अंदर सबसे पहले माउथ कैविटी कंप्लीट कर लिया है। माउथ कैविटी कंप्लीट होने के बाद हम आगे करेंगे ग्रसनी और ग्रास नली और फिर अमाशय की बात, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही।